अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 से 4 साल की बच्ची के लिए एक बहुत ही खूबसूरत इलास्टिक नेक वाला बेबी गर्ल टॉप और साथ में प्लाजो पैंट। ये ड्रेस स्पेशली मैंने समर्स के लिए डिज़ाइन किया है और इसका जो फैब्रिक स्टफ़ है वो भी लॉन में है, जो गर्मियों के लिए बेस्ट होता है। इसको बनाना नहायत आसान है, तो चलें देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास फ्रंट पार्ट के लिए डबल फोल्ड फैब्रिक है। इसे इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसकी लेंथ यानी कि लंबाई हमारे पास है 14.5 इंचज़ और इसकी जो चौड़ाई है वो है 13.5 इंचज़। इसके बाद हम बंद साइड्स की तरफ 3.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है 3.5 इंचज़ और इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। निशानों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। इसके बाद हम लेंगे बैक पार्ट। ये देखें, बैक पार्ट भी हमारे पास डबल फोल्ड में है। इसकी जो लंबाई है वो है 14.5 इंचज़ सेम फ्रंट की तरह और जो चौड़ाई है वो है 10 इंचज़। इसके ऊपर हम इस तरह से अच्छी तरह सेट कर देंगे। अब ये देखें, इनकी चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी है। इसके बाद हमने शोल्डर के लिए 5 इंचज़ पर मार्क किया है और यहाँ पर आर्म होल के लिए मैंने 5.5 इंचज़ पर मार्क किया है। इस तरह हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और इसके बाद हम आर्म होल को गोलाई की शेप दे देंगे। अब हमने चेस्ट के लिए यहाँ पर लेना है 7.5 इंचज़ और इस पर मार्क कर देना है और जहाँ पर निशान लगाया है वहाँ से फिटिंग की मार्किंग करते हुए नीचे की तरफ हमने इसको शेप दे देनी है। अब हमने 1 इंचज़ पर नीचे मार्क किया है और इसे गोलाई की शेप दे दी है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ जहाँ मार्किंग हुई है उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। आप इस डिज़ाइंस वाले ड्रेसेस को अपनी किसी भी एज की बच्ची के लिए बना सकते हैं। ये ऑल एजेस के लिए बेस्ट होता है। ये पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है और आर्म होल को हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा डीप कटिंग की है ताकि चेस्ट में कोई झोल ना आए। बैक और फ्रंट नेक लाइन की विड्थ हमारे पास सेम होगी। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2.2 इंचज़ और इस पर मार्क कर लिया है। इस तरह से हल्का सा इसको कट लगा लेंगे और बैक पार्ट को एक साइड पर कर देंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लिया है। ये जो फैब्रिक नीचे की तरफ फोल्ड है इसे नीचे की ही तरफ फोल्ड रखना है, इसे खोलना नहीं है। फ्रंट वाले गले का डीप जो है वो हमारे पास 3.5 इंचज़ है और इस पर हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। मार्किंग करने के बाद हम नीचे वाले निशान से ऊपर की तरफ 1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से और इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमने नीचे वाले फैब्रिक को इस तरह से निकाल कर बिछा लेना है और जो लाइनें हैं हमने आगे तक इस तरह से सीधी लगा देनी है। सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। जो ऊपर वाली लाइन है वहाँ तक इसकी कटिंग होगी इस तरह से। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे 1 इंच पर। ये हमारा फैब्रिक यहाँ पर फोल्ड होगा। इसे मैंने इस तरह से खोल कर रख लिया है और जो ये फैब्रिक है 1 इंच हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसे ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये नीचे अच्छी तरह से बैठ जाए। 1/2 इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से। प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने यहाँ पर जो इलास्टिक ऐड करनी है उसकी लेंथ जो है 5.5 इंचज़ रखी है, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा हो गई थी। आप 4.5 इंचज़ रखेंगे और इसकी चौड़ाई मेरे पास 1/2 इंच थी। अब मैंने इसे सेफ्टी पिन में इस तरह से ऐड करना है। आहिस्ता आहिस्ता इसे ऐड करते जाएंगे। इलास्टिक को ऐड करने के बाद पहले एक किनारे पर सिलाई लगा लेंगे ताकि पीछे से इलास्टिक निकले ना। अब आगे इलास्टिक को पहले हम आगे की तरफ खींचेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट कर देंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मेरे पास इसकी लंबाई ज़्यादा हो गई थी। 1 इंच को यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। अब हमारे पास नेकलाइन की विड्थ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी हम किनारे पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, दोनों साइडों पर मैंने सिलाई लगा ली है। हमारी इलास्टिक भी ऐड हो चुकी है।
इलास्टिक को हम हल्का सा खींचकर बराबर कर लेंगे। ये हमारे पास उल्टी साइड है टॉप की, तो इस तरह से हमने साइडों से अंदर की तरफ फोल्ड करना है दोनों साइडों से, और दरमियान वाली जो प्लीट्स हैं वो सेंटर में ही रहेंगी। इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी 2 फैब्रिक पीसेस। इसकी चौड़ाई मेरे पास है 2 इंचेस और इसकी लंबाई है 5 इंचेस। इस तरह से मैंने इसके ऊपर रखा है, और जहाँ तक इलास्टिक की सिलाई आ रही है वहाँ तक हम ऊपर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। दोनों साइडों पर इसी तरह से हमने फैब्रिक को अटैच कर देना है। सिलाई हमारी लग चुकी है। इस तरह से हम टॉप को खोल लेंगे और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। दोनों साइडों से हमने फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है, और हमारी एक खूबसूरत नेकलाइन रेडी हो चुकी है। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी नेकलाइन रेडी हुई है। इसके बाद हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। यहाँ पर मेरे पास बैक पार्ट आ चुका है। इसकी विड्थ हमने पहले ही रख ली थी 2.2 इंचेस, और इसकी जो डेप्थ है यानी कि डीप है वो है 1.5 इंचेस। इसे इस तरह से मार्क कर लेना है और हल्की सी गुलाई की शेप दे देनी है। इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर क्रॉस स्ट्रिप अटैच करेंगे। ये डबल फोल्ड अरेब पट्टी है। इसे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है और दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर अपने पफ स्लीव्स रेडी करने हैं। इसके लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। इसकी लंबाई है 5.5 इंचेस और इसकी चौड़ाई है 7.5 इंचेस। अब हमने 2 इंचेस पर मार्क करना है और इसे हल्की सी गोलाई की शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम बाजुओं की आगे वाली साइड पर हल्की सी चुनट प्लीट्स डालेंगे। आप धागे वाली भी डाल सकते हैं और दूसरी प्लीट्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने धागे वाली चुनट्स डाल ली हैं। इसकी जो प्लीट्स के बाद लेंथ है वो है 8.5 इंचेस की। लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने 2 डबल फोल्ड पट्टियाँ ले ली हैं। इसकी चौड़ाई मेरे पास 1.2 इंचेस है। अब इस पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और ऊपर से भी किनारे की सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमने दोनों बाजू रेडी कर लेने हैं। बाजू हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने इस तरह से इसका सेंटर यहाँ रखते हुए 2-3 प्लीट्स एक साइड और 2-3 प्लीट्स एक साइड पर डालते हुए स्लीव्स को आर्म होल के साथ स्टिच कर देना है। बाजू हमारे स्टिच हो चुके हैं। ये देखिए दोनों साइडों पर। अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे दोनों साइडों की तरफ। यहाँ पर मैंने फ्रिल को बॉटम में अटैच करने के लिए रेडी कर लिया है। फ्रिल बनाने के लिए आप कपड़े की जो चौड़ाई है वो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन इसकी लंबाई मैंने 5 इंचेस रखी है। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी और एक साइड से सिलाई लगा लूँगी। इसे सीधा करके मैंने इस तरह से रख लिया है। अब मैं नीचे से बॉटम में अटैच करूँगी। इसके ऊपर इस तरह से रखना है और चारों तरफ से सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। यहाँ पर मैंने प्लाजो पैंट को भी रेडी कर लिया है। इसकी तमाम मेजरमेंट्स मैंने नीचे मेंशन कर दी हैं, और इस तरह के सिंपल प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में डिटेल से बता चुकी हूँ। यहाँ पर हमारे खूबसूरत से इलास्टिक नेक वाले टॉप की फाइनल लुक आ चुकी है। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है। इसको बनाने का नहायत आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मेरे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश नए डिज़ाइंस लेकर आने वाली हूँ। यहाँ पर मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए डिज़ाइंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।